नमस्कार कक्षा 10 के बच्चों। आज 1 जुलाई है। आज 1 जुलाई को हम लोग बच्चों मिलते थे, पठन पाठन का कार्य होता था। अभी आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैली हुई है, तो बच्चों ये ऑनलाइन क्लास जो है ये चलेगी अभी। तो आप लोग सभी बच्चे जो बच्चे नहीं भी जुड़े हैं उनके नंबर अब आपके पास हैं, तो उन्हें भी बताएं और उन्हें भी जोड़ें ताकि ऑनलाइन वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग घर में ही रह कर के ये जो बीमारी है इसके बारे में जो भी सावधानियां हैं उसको बरतते हुए अपने को सुरक्षित रखते हुए आप पढ़ भी सकें। इसीलिए सरकार ने जो है ये नीति अपनाई है कि घर पे ही रह कर के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करें और अपना सुरक्षित रहें। तो बच्चों सरकार की बताए गए सारे निर्देशों का पालन करिएगा। और हम लोग जो है इससे पहले संस्कृत गद्य भारतीय में नैतिक मूल्यानि पाठ हम लोग पढ़े थे। अब जुलाई के पाठ्यक्रम में सबसे पहले चतुर्थः पाठः विश्वकविः रवीन्द्रः ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो संस्कृत गद्य भारती से लिया है। तो आप लोग इसमें देखिएगा, थोड़ा सा इसमें बच्चों हिंदी है, तो थोड़ा हम विश्वकवि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा हम इनके बारे में हिंदी पढ़ करके फिर हम संस्कृत पर आते हैं। तो देखिए आप लोग, ये सबसे पहले हिंदी वाला भाग देखिए। विश्वकवि रविंद्र अंग्रेजी के शेक्सपियर की तरह, संस्कृत के कालिदास की तरह और हिंदी के तुलसीदास की तरह बंगला साहित्य के कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान है। इनका जन्म 7 मई सन 1861 ईस्वी को कोलकाता के एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता देवेंद्रनाथ तथा इनकी माता का नाम शारदा देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई। बाल्यकाल से ही इन्हें प्रकृति से प्रेम था। साहित्य और संगीत में भी रविंद्र को बचपन से ही अभिरुचि थी। इन्होंने अनेक कहानियाँ, कविता, उपन्यास और नाटक लिखे। इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि है। तो गीतांजलि जो है उसमें इन्होंने नोबेल जो है पुरस्कार प्राप्त किया है। गांधी जी ने इन्हें गुरु का सम्मान दिया और 7 अगस्त 1941 को इनका देहावसान हुआ। इन्हें हमारे राष्ट्रगान यानी जनगण मन के रचनाकार होने का भी गौरव प्राप्त है। तो ये आप जानते हैं कि राष्ट्रगान जो जनगण मन आप गाते हैं प्रार्थना के बाद, वो उसके जो रचयिता थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है बच्चों, ये भूमिका हुई, इनके बारे में जाना आप लोगों ने। अब बच्चों इसकी पिक हम भेज रहे हैं, तो आप इसको देखते रहिएगा और जो हम बोल रहे हैं उसको भी सुनते रहिएगा। आंग्ल वाङ्मये काव्यधनः शेक्सपियरो संस्कृत साहित्ये कविकुलगुरुः कालिदासः इव हिंदी साहित्ये महाकवि तुलसीदास इव बंग साहित्ये कवीन्द्रो रवीन्द्रः केन विदितः स्यात्। केन विदितः स्यात्। तो कह रहे हैं आंग्ल वाङ्मय का अर्थ होता है अंग्रेजी भाषा के। तो आंग्ल वाङ्मय काव्यधनः शेक्सपियरो, अंग्रेजी भाषा के काव्य के धनी, यानी कि अंग्रेजी भाषा के जो है साहित्य के काव्य के धनी शेक्सपियर की तरह, और संस्कृत भाषा में कवि कुलगुरु कालिदास ही, मतलब कालिदास के समान। हिंदी साहित्य महाकवि तुलसीदास ही, हिंदी साहित्य में महान कवि तुलसीदास के समान। बंग साहित्य कवीन्द्रो रवीन्द्र केन विदितः स्यात्, तो केन अविदितः स्यात्,
तो कह रहे हैं कि इस प्रकार बंगला साहित्य में कवियों में श्रेष्ठ रविंद्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता। कहने का मतलब कह रहे हैं कि अंग्रेजी साहित्य में काव्य के धनी शेक्सपियर की तरह और संस्कृत साहित्य में कवि श्रेष्ठ कालिदास की तरह और हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की ही भांति बंगला साहित्य के कवियों में श्रेष्ठ रविंद्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता, यानी कि सभी लोग जानते हैं। आगे देखिए, आधुनिक भारतीय शिल्पेषु, तो आधुनिक भारतीय कलाओं में रविंद्र से स्थान महत्वपूर्ण अस्ति। रविंद्रनाथ का जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है। इति सर्वै ज्ञायत एव, ऐसा सभी लोग जानते, ऐसा सभी को विदित है। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यं लभन्ते। तस्य, तो कह रहे हैं उनके, बहुनी मतलब बहुत से, योगदानानि योगदान, तो उनके बहुत से योगदान जो हैं वो अलग से जो है विशिष्टता को दिलाया है इनको, यानी विशिष्टता को प्राप्त करते हैं। न केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में तस्य योगदानम महत्वपूर्णमपि, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। रचनात्मक साहित्यकारतयापि तस्य नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वैः। तो कह रहे हैं कि रचनात्मक साहित्य, तो कह रहे हैं रचनात्मक साहित्य तो न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में तो उनका योगदान जो है महत्वपूर्ण है ही, बल्कि रचनात्मक साहित्यकारिता के कारण भी तस्य नाम लोकेषु सुविदितमेव सर्वैः, इनका नाम संसार में अविस्मरणीय है। सुविदित में यानी कि सभी जानते हैं, अविस्मरणीय है। इसके बाद हम लोग इनका जो है सांस्कृतिक क्षेत्र में जो योगदान रहा है उसके बारे में देखते हैं। नीचे देखिए, तो सांस्कृतिक क्षेत्र का योगदान, संगीत विधासु नृत्य विधासु च सह नूतनां शैलीं प्राकटयत्। संगीत विधासु, संगीत की विधाओं में, नृत्य विधासु, नृत्य के विधाओं में, और सह यह, इनके लिए, वह यानी रविंद्रनाथ टैगोर के लिए नूतनां शैलीं प्राकटयत्, तो नवीन शैली को प्रकट किया। कहने का मतलब संगीत की विधाओं में जो नृत्य विधाएं हैं उन्होंने उसमें नवीन शैली को प्रकट किया। सा शैली, वह शैली रविंद्र संगीत नामना ख्यातिम लभते, तो वो जो शैली उन्होंने जो आविष्कार किया शैली का, तो उसका नाम जो है रविंद्र संगीत था। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैली अनुसरतानेन शिल्पिना नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। इसके बाद नृत्य विधासु, एवं नृत्य विधासु, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली, तो परंपरा कैसे चली आने वाली शैली है, जो परंपरा से चली आने वाली शैली का अनुसरण करते हुए अनेन शिल्पिना, इस शिल्पी ने नवीना नृत्य शैली आविष्कृता, और नवीन नृत्य शैली का आविष्कार किया। आगे देखिए, नीचे से देखेंगे अन्य, यहाँ से देखिए, अन्य क्षेत्रेष्वपि शिक्षाविद्रूपेण नवीनानां विचाराणां सूत्रपातो विहित। अन्य क्षेत्रेष्वपि, अन्य क्षेत्रों में भी, शिक्षाविद्रूपेण यानी कि शिक्षाविद के रूप में, नवीनानां विचाराणां, नए नए विचारों का सूत्रपात किया, यानी नए नए विचारों को प्रारंभ किया। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां पुंजीभूत
निरुपमः प्रासादः विश्वभारतीरूपेण सुसज्जित शिरः कः राजते तेषां उनके प्रयोगात्मक विचाराणां, तो उनके प्रयोगात्मक विचारों का पूंजीभूत मतलब समन्वय, तो पूंजीभूत निरुपमः प्रासादाः, तो समन्वित रूप से निरुपमा मतलब अद्वितीय और प्रासाद कहते हैं महल को, तो अद्वितीय महल यानी विश्व भारती, तो विश्व भारती रूपेण यानी विश्व भारती के रूप में सुसज्जित, तो सुसज्जित शिखर वाला राजते सुशोभित होता है। कहने का मतलब है इसमें बच्चों कि उन्हें उनके प्रयोगात्मक विचारों का समन्वित रूप जो है अद्वितीय महल विश्व भारती के रूप में सुसज्जित शिखर वाला और सुशोभित होता है। यत्र आश्रम शैल्या नवीन शैल्या साकं समन्वयो वर्तते, तो कह रहे हैं यत्र जहाँ आश्रम शैली का नवीन शैल्या मतलब नवीन शैली के साकं मतलब साथ, तो समन्वय वर्तते समन्वय है। कहने का मतलब कि जहाँ आश्रम शैली का नवीन शैली के साथ समन्वय है। दीनानां दलित वर्गाणां दशा सुधारक रूपेण असौ अस्माकं भारतीयानां पुरः प्रस्तुतो अभवत्, तो दीनानां दलित वर्गाणां, दीनों दलित वर्गाणां दलित वर्गों की दशा सुधारक रूपेण यानी दीन एवं दलितों की दशा को सुधारने के रूप में अस्माकं भारतीयानां हम भारतीयों के सामने पूरा मतलब तो सामने प्रस्तुतो अभवत् प्रस्तुत हुए। आगे देखेंगे तो आगे देखिए यहाँ से रवींद्रनाथस्य, अब हम इनके जन्म के विषय में जानेंगे। तो रवींद्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे 16+18 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 7 दिवसे अभवत्, तो रवींद्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर के कलकत्ता नगर के 1/6 यानी कि 61, तो बच्चों इसमें बाद का जो संख्या होता है तो बाद की संख्या पहले आती है, तो 1/6 यानी कि 61 1861, तो 1861 ख्रीष्टाब्दे यानी कि ईस्वी, तो 1861 ईस्वी में मई मास से मई महीने की 7वें दिवसे 7 तारीख को अभवत मतलब हुआ। तो रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ता नगर में 1861 7 मई को हुआ। अस्य जनकः देवेंद्रनाथ, इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ था, जननी शारदा देवी चास्ताम और इनकी माता का नाम शारदा देवी था। रवीन्द्रस्य जन्म एकस्मिन् सम्भ्रान्ते समृद्धि ब्राह्मण परिवारे जातम। रवीन्द्रस्य तो रवीन्द्रनाथ का जन्म एक संभ्रांत समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ। यस्य सविधे अचला विशाला संपत्तिरासीत, तो कह रहे हैं कि इनके पास विशाल और अचल संपत्ति थी। तो वृत्त बहुलम, इनके नौकरों की बहुलता थी। वृत्तई परिपुष्टम, वृत्त यानी सेवकों के द्वारा पोषित, संरक्षितम संरक्षित, जीवनम बंदीपूर्णम अभवत, तो ये सब जीवन उनको बंधन लगता था, यानी वो इससे निकलना चाहते थे। इनको इस तरह नौकरों के साथ घिरे रहना, सेवा पाना अच्छा नहीं लगता था। अतः स्वच्छंद विचाराणाय, स्वच्छंद विचार के लिए और क्रीडनाय खेलने के लिए सुलभो अवकाश नासीत तेन मनः खिन्नम, तो उनका जो है इस प्रकार से न खेलने को मिलता था, कोई सुलभ अवकाश इस तरह से मिलता नहीं था, तो इनका मन जो है खिन्न रहता था, बहुत दुखी ये रहते थे। आगे नीचे का स्टेंजा देखेंगे तो यहाँ से देखिए वैभवशाली भवनस्य पृष्ठभागे एकं कमनीयं सरः आसीत्। वैभवशाली भवन के पृष्ठभाग पर यानी कि पीछे के हिस्से पर जो है
एक कमनीयम सर, तो एक जो है तालाब था, एक सुंदर तालाब था। यस्य दक्षिण तटे नारिकेल तरुणांग पंक्ति राजते स्म। तो कह रहे हैं कि वैभवशाली भवन के पृष्ठभाग पर एक सुंदर सरोवर था और उसके दक्षिण, उसी तालाब के दक्षिण तट पर नारियल के पेड़ पंक्ति एक लाइन से लगे हुए थे जो सुशोभित होते थे। पूर्वस्मिन तटे, इसके पूर्वी तट पर, इसी सरोवर के तालाब के पूर्वी तट पर जटिल तपस्वी महान जीर्ण पुरातन एक वटवृक्ष। तो कह रहे हैं कि वहीं पर जो है एक पूर्वी किनारे पर जटाधारी तपस्वी के समान, जटा तो कह रहे हैं जटिल तपस्वी, जटाधारी तपस्वी के समान एक जो है बहुत पुराना, पुरातन जीर्ण बहुत पुराना वटवृक्ष था। अनेक शाखा संपन्नो, और उसकी बहुत सी शाखाएं थीं। ऐसा लगता था अंतरिक्षं परिमातुमिव समुद्रत आसीत। ऐसे लगता था कि जैसे अंतरिक्ष मतलब आकाश को परिमातु मतलब नापना चाहता है। इतनी ऊंचाई थी कि ऐसे लगता था ये एकदम गगनचुंबी था। ऐसा लगता था कि जैसे ये अंतरिक्ष को नापना चाहता है, आकाश को नापना चाहता है। नीचे के स्टेंजा को देखेंगे। भवनस्य वातायने समुपविष्टः बालकः दृश्यमिदं दर्शं अलभत। भवनस्य वातायने, वातायन कहते हैं खिड़की को, तो अपने उस भवन के जो है वातायन मतलब खिड़की में बैठ करके, समुपविष्ट बैठ करके ये बालक यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ये सभी दृश्य को देख कर, देख कर बहुत खुश होते थे, आनंद को प्राप्त करते थे, क्योंकि उनको इस तरह का ही जीवन अच्छा लगता था। अस्मिन्नेव सरसी, इसी तालाब के तत्रत्याह निवासी, ना इस तालाब के पास रहने वाले जो लोग थे निवासी, यथा समयम स्नातुमागत्य, यथा समय पर स्नातुमागत्य स्नान के लिए आकर के, स्नानंच कृत्वा स्नान कर करके और चले जाते थे। यान्ति स्म, तो स्नान करके चले जाते। ये सारा दृश्य ये बच्चा देखता रहता था। तेषां परिधानानि विविधा क्रियाश्च दृष्ट्वा, उन लोगों के तेषां उनके वस्त्र को और विविध क्रियाश्च मतलब विविध प्रकार की क्रियाओं को, दृष्ट्वा मतलब देख करके, ये बालक किंचित कालम प्रसन्न अजायत, कुछ समय तक प्रसन्न हो जाता था। मध्याह्नात पश्चात, तो दोपहर के बाद, सरोवर शून्यता भजती, जो सरोवर था वो शून्यता को प्राप्त कर लेता था, निर्जन हो जाता, तो लोग चले जाते थे जब दोपहर होती थी। तो सायं पुनः, फिर शाम के समय, फिर जो है शाम के टाइम पे क्या होता था कि पुनः बकाह बगुले, हंसा हंस, जलकृक वाकवह, जलमुर्गी, विहंगा पक्षी कोलाहलम कुरवाड़ा। तो सारे पक्षी जो है वो कोलाहल करते हुए स्थान आने लभनते, अपने अपने स्थान को चले जाते थे, क्योंकि शाम के टाइम सभी अपने घोंसले में चले जाते हैं ना, बाहर नहीं घूमते, तो पक्षी भी अपने घोंसले में सब चले जाते हैं। तस्मिन् काले इदमेव कम्रं सर बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्। तस्मिन् काले, उस समय, इदमेव कम्रं सर, ये जो सरोवर था वो इस बालक का मनोरंजन करता था। तो बच्चों, ये रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृति प्रेमी थे, तो ये बचपन से ही प्रकृति से जुड़े रहे, ये चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लगती थी। तो इस प्रकार से बच्चों आज इतना ही, और अगली कक्षा में फिर इसके आगे का भाग पढ़ाएंगे। इसमें इनकी शिक्षा का वर्णन है। ठीक है बच्चों।